way it is second is saying special convocation because the degree for PhD would be awarded for the year 2020, 21, 22, 23, 24. So 2020 71, 2021 62, 2022 83, 2023 105, and 2024 104. So total 425 students would be handed over the degree, PhD degree, and gold medals for the year 2020, 21, 22, and 23. So 2020 43, 2021 55, 2022 41, and 2023 39. So I would say that regularly, I admit that regularly, if the convocation would have been held, ये बैकलॉग शायद नहीं होता। पिछला 2023 में हम लोगों ने किया था और उसमें 3 साल का पीछे का बैकलॉग क्लियर हुआ था। इस साल जो है 2025 में हम कर रहे हैं और पिछला 4 साल का बैकलॉग क्लियर कर रहे हैं। ये मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करूंगा। ये कन्वोकेशन 4 बार पोस्टपोन हो गया। एक बार भारत पाकिस्तान की कन्फ्लिक्ट के कारण, दूसरा विधानसभा के इलेक्शन के कारण। अब मुझे याद नहीं आ रहा कि पहला विधानसभा था कि पहला कन्फ्लिक्ट था। पहले विधानसभा था, दूसरा कन्फ्लिक्ट था। तीसरा फ्लड के कारण। चौथा विधानसभा सत्र बुलाया गया, डेट फिक्स हो गई, विधानसभा सत्र आ गया, उसके कारण। इस बार कम से कम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बिना किसी बाधा के कल ये कन्वोकेशन संपन्न हो जाए, क्योंकि 4 बार पोस्टपोन हो चुका है। अदरवाइज प्लान ये था कि अगर ये 8-10 महीना पहले हो गया होता तो फिर एक रेगुलर कन्वोकेशन हम कर लिए होते अब तक, बैकलॉग क्लियर करके। फिर भी अगला कन्वोकेशन हम प्लान कर रहे हैं कि फरवरी या मार्च में हम रेगुलर कन्वोकेशन फिर अपना शुरू कर सकें, ताकि तब तक सारे बैकलॉग हमारे क्लियर हो जाएंगे 2024 तक के। इसमें एक जो आपसे इंटरेस्टिंग जो चीज़ शेयर करनी है, जो हमारी गर्ल्स हैं, इनका ऑलमोस्ट 3 times मोर देन द बॉयज। तो चाहे वो मेडल है और चाहे वो PhD डिग्री है, हमारी बच्चियों की संख्या बच्चों से 3 गुना ज़्यादा है। और वो एक स्टडी करने वाला पार्ट है कि ये बच्चे अगर हायर एजुकेशन में नहीं जा रहे हैं तो फिर किधर की तरफ जा रहे हैं। या हो सकता है MBBS की तरफ जा रहे हों, BTech की तरफ जा रहे हों, PhD की तरफ नहीं आ रहे हों। ये भी एक रीज़न हो सकता है, बट इट्स ए मैटर ऑफ स्टडी। वो डेटा कभी स्टडी करके निकालना पड़ेगा कि ये बच्चे हमारे जो है गए कहाँ हैं। तो हमने सोचा कि एक बार कल के कन्वोकेशन में, चूँकि कन्वोकेशन में जो मीडिया बुलाई जाती है तो वो उस पर हमारा कंट्रोल नहीं रहता है। तो मुझे लगा कि मैं आज आप लोगों के साथ बातचीत करूं, ताकि ये सारी चीज़ें जो है, जितनी इन्फॉर्मेशन कल के दिन रखी जाएंगी, वो सारा हम आपके सामने रखेंगे। हमारे कल के कन्वोकेशन के मुख्य अतिथि और कन्वोकेशन की अध्यक्षता भी बीइंग चांसलर ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी कर रहे हैं। और हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब एज पर द इंस्टीट्यूट एक्ट, वो हमारे प्रो चांसलर हैं, एंड ही हैज़ काइंडली एग्रीड टू ग्रेस द ओकेजन। तो हमारे दोनों मुख्य अतिथि मीन्स चांसलर साहब और प्रो चांसलर साहब मौजूद रहेंगे। इसके साथ चीफ सेक्रेटरी साहब आ रहे हैं, उन्होंने भी अपना कंसेंट दिया है।
और हमारे काउंसिल के मेंबर्स, विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति, उसमें से सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीनगर, तो ये सारे लोग मौजूद रहेंगे। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स 3 श्री सत शर्मा जी, श्री खताना साहब और श्री जुगल किशोर जी, तीनों लोगों ने कंसेंट दिया है। फार्मर डीजी पुलिस, उन्होंने दिया है कंसेंट। हमारी मैडम अंद्रावी जी, उन्होंने कंसेंट दिया है। तो शहर के और जम्मू रीजन के जितने भी जो प्रतिष्ठित लोग हैं, कल उनकी उपस्थिति हमारे इस कन्वोकेशन की गरिमा को कई गुना ज़्यादा बढ़ाएगी। हम पूरे विश्वविद्यालय की तरफ से हम सभी के, अपने कुलाधिपति के और प्रो चांसलर साहब के, सम कुलाधिपति और चीफ सेक्रेटरी साहब और सारे जो चीफ गेस्ट हैं, उनके हम आभारी रहेंगे। यही बात हम आपसे शेयर करनी। सर, जो टोटल बैकलॉग है वो कितना है, और आपने कहा कि 3 गुना ज़्यादा बच्चों की जो है संख्या है गोल्ड मेडल जिन्होंने लिए हैं, तो कुल टोटल कितने बच्चों को दिया जाना है, कितना बैकलॉग क्लियर हो जाएगा? मैम, टोटल 425 पीएचडी 20, 21, 22, 23, 24, 1, 2, 3, 4, 5 साल 425 पीएचडी और मेडल्स 2020, 21, 22, 23 178 गोल्ड मेडल्स हैं, और टोटल ये हो गया 603 कैंडिडेट्स। कुछ ऐसे होंगे जिनको कि 2-3 मेडल मिले होंगे, 2 मेडल मिले होंगे, ऐसे भी होंगे। 603 जी। उनमें से सर जो फीमेल मेडलिस्ट हैं वो कितनी हैं? एग्जैक्टली मैं नंबर नहीं बता पाऊंगा, बट आई हैव कैलकुलेटेड अराउंड 3 times मोर देन बॉयज। 430 के आसपास है। अराउंड 3 times मोर देन बॉयज। सर, कल की कन्वोकेशन में क्या यूनिक फीचर्स है, क्या यूनिक चीजें हैं? यूनिवर्सिटी अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी, और 2023 में लास्ट कन्वोकेशन हुआ था। 2023 में से लेकर के 2025 में यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, और उन इनिशिएटिव्स में कुछ इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव्स मैं आपके सामने रखूंगा। डिजाइन योर डिग्री प्रोग्राम, जो हमारा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, एंड दैट हैज बीन एप्रिसिएटेड by the Parliamentary Standing Committee on Education, and this is on record that the Parliamentary Standing Committee recorded in its minute that this is a unique program and directed the Ministry of Education, Government of India and the University Grants Commission to get it integrated with the national curriculum. So this is one thing which I would place before the Honorable Chancellor and the Chancellor and other members. Second thing is college on wheels. So education beyond the classroom, and in which around 800 girls students with 100 mentors, and they visited number of states. So वो जो कॉलेज ऑन व्हील्स थी, उसमें एक कोर्स लाइब्रेरी में कन्वर्टेड था, ताकि बच्चे, उनको लैपटॉप था, 6 के ग्रुप में, 5 के ग्रुप में वो प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, तो वो स्टडी भी करते जा रहे हैं, पढ़ते भी जा रहे हैं, अपना काम भी करते जा रहे हैं, साथ में भारत को भी समझते जा रहे हैं। तो डिफरेंट स्टेट्स की कल्चर, एग्रीकल्चर, कॉमर्स, इंडस्ट्री और एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के उनसे मिलना। तो जैसे दिल्ली गए तो दिल्ली में वो ओल्ड पार्लियामेंट, न्यू पार्लियामेंट दोनों को देखा। जो लोकसभा के जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने बच्चों 700-800 बच्चों को एड्रेस किया था, प्ले अलॉन्ग विद मेंटर्स। तो ये एक था। उसके बाद अहमदाबाद गांधी जी का आश्रम, उसके साथ जो इंडस्ट्री थी, कॉटन इंडस्ट्री, वहाँ विजिट किए। बॉम्बे में शिपयार्ड गए हैं, विक्रांत के डिक पर गए हैं, गोवा में सबमरीन में गए हैं, शिपयार्ड में गए हैं, और नेवी ने दोनों जगहों पर, बॉम्बे में और गोवा में, उनको लंच कराया था। पूरा
मतलब 1000 लोगों को लंच नेवी ने कराया था। उसके बाद बंगलोर गए हैं, इसरो बच्चे गए हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बंगलोर गए हैं, वहाँ से वर्धा होते हुए वापस आए हैं। तो वो एक जो बच्चे आए उनका जो एक्सपीरियंस था वो कंप्लीट चेंज थे। 30% बच्चियां कहें कि हम जम्मू के बाहर नहीं गए, जम्मू कश्मीर के बाहर नहीं गए हैं, उसमें से भी अधिकांश थे जिन्होंने कहा ट्रेन पर ही नहीं बैठे हैं। तो ये एक यूनिक एक्सपीरियंस था। तो कॉलेज ऑन व्हील्स, क्लासेज बियॉन्ड द क्लासरूम, मीन्स एजुकेशन बियॉन्ड द क्लासरूम। तो वो एक कंसेप्ट हम जो लेकर के चले हैं, वो एक पार्ट था। तीसरी चीज रिसर्च को लेकर के हमारा अपने इंटरनल रिसोर्सेज से काफ़ी फंडिंग की गई है, ट्रांसडिसिप्लिन रिसर्च प्रोजेक्ट के मोड में। R&D ग्रांट को लेकर के, सीड ग्रांट को लेकर के वो एक रखना है। एक्स्ट्रा म्यूरल फंडिंग मीन्स बाहर के जो एजेंसीज हैं, UGC, CSIR, DST, DBT, DOE, इनसे हमारी कितनी फंडिंग आती है, कैसे हमने रिसर्च को मोटिवेट और किया है, वो एक लेकर के आना है। फ्यूचर प्लान क्या है, तो डिजाइन योर डिग्री एक मॉडल के रूप में लेके आए। तो हम आप सब लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। अब उस एक्सपेरिमेंट को हम समझते हुए और उस पर जितनी कठिनाइयां आई उसको एड्रेस करते हुए जम्मू विश्वविद्यालय अगले साल से इंटीग्रेटेड UG PG प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है, जिसमें कि मोर देन 600 स्टूडेंट्स वुड बी एडमिटेड। एम आई राइट डा साहब? ये सारी जिम्मेदारी जो है उसकी जो है इनके कंधों पर है। तो हम लोग इन सिंक विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जहां पर स्किलिंग को लेकर के मेजर फोकस होगा, ओवरऑल डेवलपमेंट को लेकर के मेजर फोकस होगा, साथ में हम कैसे आगे बढ़ें, ये दोनों चीज़ों को लेकर के तो वो हम करने जा रहे हैं। इस साल एक और फैकल्टी ने डिजाइन और डिग्री प्रोग्राम से मिलता जुलता UG PG इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑलरेडी एक मॉडल के रूप में शुरू कर दिया, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज। तो वहां पर इसी साल से एक छोटा हम मॉडल के रूप में एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए हैं। अगले साल से हम पूरे विश्वविद्यालय में वो एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब मैं आपसे जो है जो बताना चाहूँगा, आप प्रश्न पूछिएगा, क्योंकि आपके प्रश्न से आपके जितने व्यूअर्स हैं उनको क्लैरिटी मिलेगी। स्टूडेंट्स किसी स्ट्रीम का उस UG PG प्रोग्राम में एडमिशन लेगा, उसको हम BA BCom BSc BTech नहीं कह रहे हैं। 1.5 years में वो तय करेगा कि मुझे BA करना है कि BCom करना है कि BSc करना है कि BTech करना है। अब आपको दिमाग में आ रहा होगा कि BA वाला BTech कैसे करेगा, तो उसको जितनी चीज़ों की BTech के लिए ज़रूरत है उतनी चीज़ें हम एम्पावर्ड कर देंगे 1.5 year में उसको। वो चाहे मैथमेटिकल एबिलिटी हो, चाहे वो डेटा हो, चाहे वो IT हो, चाहे वो कोडिंग हो, चाहे वो AI हो, ये सारी चीज़ें हर बच्चे को एम्पावर कर दी जाएंगी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट कि वो एडमिशन BA में लेता है कि BCom करना चाहता है कि BSc करना चाहता है कि BTech। हर बच्चे को, चाहे वो BCom भले नहीं करना चाहता हो, बैंकिंग अकाउंटेंसी का थोड़ा टेस्ट उसको कराया जाएगा, ताकि उन स्किल्स से हम उसको एम्पावर कर दें जिनकी की जीवन में उसको जरूरत होगी। चाहे वो जर्नलिस्ट बनना चाहता है तो उसमें भी जरूरत होगी, चाहे वो किसी और जगह पे जाना चाहता है वहां भी जरूरत होगी। अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा चैलेंज है, मंच बड़ा रहेगा, 425 PhD, क्या बात रखी जाएगी? मनोज सिन्हा जी यहाँ पर होंगे, मुख्यमंत्री यहाँ पर होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट क्लाइमेट चेंज ऑलरेडी हम उसको जो है अच्छा अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के बात अनएम्प्लॉयमेंट को माननीय चांसलर या माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने नहीं रखने की जरूरत है। यह बात अगर मुझे रखनी है और मैं रख रहा हूं तो मैं जम्मू विश्वविद्यालय के अध्यापक समुदाय के सामने रख रहा हूं कि रोजगार परक शिक्षा
और स्वरोजगार क्यों नहीं, रोजगार देने वाला क्यों नहीं। मैं आपसे शेयर करता हूं, कभी मौका मिलेगा। डिजाइन योर डिग्री का जो पहला बैच है, उस बैच ने 5 ग्रुप बनाया था। हर ग्रुप ने अपना स्टार्टअप शुरू कर दिया है, हर ग्रुप ने अपना स्टार्टअप शुरू कर दिया है। तो हम स्वरोजगार की तरफ क्यों नहीं जाएं। तो हम जो बात कर रहे हैं कि हमारी शिक्षा के मूल में सोशल इनोवेशंस, स्टार्टअप, जहां साहब बैठे हैं, यह भी करिकुलम का पार्ट होगा, ताकि हम बार बार डोमेन नॉलेज की तरफ भागते हैं। हम अगर ज्वालजी का अगर 18 पेपर न पढ़ करके 12 पेपर पढ़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे ज्वालजी के नॉलेज पर। और मैं तो जो है कुल मिलाकर के 6 पेपर ही पढ़ा था। जो मैं पढ़ाया 30 साल वो एमएससी तक पढ़ा ही नहीं था, वो बाद में लेटेस्ट एरिया डेवलप हुई। तो मेरा यह है कि आईटी, मैथमेटिकल एबिलिटी, डेटा, कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन स्किल, बैंकिंग एंड अकाउंटेंसी, ये कुछ चीजें हैं जो हर बच्चे को दी जानी चाहिए। तो मैं अगर यह बात रखना है, और इसीलिए यूजी पीजी इंटीग्रेटेड जो प्रोग्राम हम शुरू कर रहे हैं, उसमें इन चीजों को लेकर के वह व्यवस्था की जा रही है। बात एम्प्लॉयमेंट की देखें, अगर लगता है ना कि हमारे पास बहुत अच्छे लोग नहीं हैं जो एम्प्लॉयबल हो, सब समस्या ये बहुत बड़ी है। और कभी और जगह होगी तो हम लोग बात करेंगे इस पर। मेरा सवाल है कि रीवैल्यूएशन के ऊपर अक्सर छात्र जो है इसके ऊपर सवाल उठाते हैं। रीवैल्यूएशन कराते हैं, बच्चा पास हो जाता है, पहले जो जिसने पेपर चेक किया, क्या उसके ऊपर कोई कार्रवाई होती है कि आपने कैसे किया? दूसरी बात, इसी तरह से बहुत सारे ऐसे सामने आए हैं कि बहुत सारे बच्चे रीवैल्यूएशन कराते हैं तो उसके बाद पास हो जाते हैं। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? और फीस भी बढ़ा दी इसकी। ठीक, इनका प्रश्न है कि रीवैल्यूएशन में पास हो जाते हैं। मेरे पास कुछ एप्लीकेशंस आई हैं कि रीवैल्यूएशन में वो फेल हो गए, वो मार्क्स बढ़ाने के लिए कहे, और अब वो एप्लीकेशन दे रहे हैं कि हमारा पिछला वाला मार्क्स वही दे दीजिए। ठीक है, ये देखिए, रीवैल्यूएशन में एक आप एग्जामिनर हैं, एक ये एग्जामिनर है, इन्होंने पास कर दिया, हम तीसरे को भेज दें और तीसरा फिर कुछ पलट दे, तो किसके किसके ऊपर आप एक्शन लेंगे? तो वो जो सब्जेक्टिव जहां पर इवैल्यूएशन होता है, वहां पर थोड़े वेरिएशन के चांसेस हो जाते हैं। आप खुद आप मैं आपके पास कहिए तो 20 कॉपी दे देता हूं, और फिर उस 20 कॉपी का मार्क्स आपसे जो है हटा लेता हूं, और फिर आपको चेक करने के लिए दे देता हूं, और आप चेक करेंगे और 15% का वेरिएशन हो जाएगा। नहीं, बहुत सारे एक मिनट, मैं आप ही को दे दूंगा। 15% के वेरिएशन में आपके खिलाफ क्या एक्शन ले लिया जाए? नहीं, मेरी बात समझें, होती है, उसके बाद पास हो जाता है। वो पास और फेल तो एक नंबर का खेल है। अगर कोई 16 पाया तो फेल है, 17 पाया तो पास है। मेरा सवाल यही है कि रीवैल्यूएशन के बाद पास हो जाता है। जी बिल्कुल, या क्वाइट पॉसिबल है, रीवैल्यूएशन के बाद पास हो जाता है, रीवैल्यूएशन के बाद फेल भी हो जाता है, दोनों हो जाता है। सर, मेरा एक सवाल रहेगा कि जी, कॉन्वोकेशन में वाइस प्रेसिडेंट को नहीं या तो इनवाइट किया गया है या कोई वहां से आ नहीं रहा है? आपका जो है प्रश्न जो है मैं समझ गया। वाइस प्रेसिडेंट नहीं, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट या कोई और मुख्य अतिथि। एक तो चूंकि आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप देखिए तमाम चुनाव चल रहे हैं, ठीक है, तो लोगों की व्यस्तता चुनाव में है। एक दूसरी चीज कि ये स्पेशल कन्वोकेशन है, रेगुलर कन्वोकेशन हमारा होता। पिछला हमने कन्वोकेशन स्पेशल ही किया था, और उसमें 2023 में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हमने आमंत्रित किया था और उन्होंने आमंत्रण स्वीकार किया था। तो हर बार
स्पेशल कन्वोकेशन में इतने ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोगों को इनवाइट, इसीलिए हमने आग्रह किया जानबूझ करके ऑनरेबल चांसलर साहब से कि स्पेशल कन्वोकेशन में बैकलॉग ये निकाल दें, ये बताएं कि हम अपने वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट को बुला के कहें 20 से लेके 24 तक का कन्वोकेशन हम कर रहे हैं, क्या इंप्रेशन हम जम्मू कश्मीर का देंगे और क्या जम्मू यूनिवर्सिटी का देंगे।